एक छोटे से सुंदर गांव में दो बहनें रहती थीं। छोटी वाली का नाम नेहा था और बड़ी वाली का नाम पूजा था। बड़ी बहन के ऊपर ही सारी जिम्मेदारी थी। वही नेहा का ध्यान रखती थी। पूजा के पास कुछ ही पैसे बचे थे जिससे वह गुजारा करती थी। पर जब गुजारा मुश्किल हो गया तो उसने गांव में ही रामू काका के यहाँ काम शुरू कर दिया। वह घर घर जाकर दूध पहुंचाती थी। एक दिन रामू काका के पास एक आदमी आया और बोला, रामू काका, मेरे घर जो दूध आता है उसमें बदबू आती है और वह अच्छा भी नहीं होता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं आपसे दूध लेना बंद कर दूंगा। रामू काका ने उसे समझाया। अरे नहीं भाई, अब से ऐसा नहीं होगा। फिर रामू काका ने जाकर पूजा को सारी बात बताई। पूजा बोली, क्या करूं काका, इतनी गर्मी है कि जब तक मैं दूध लेकर जाती हूँ वह खराब हो जाता। पूजा अगली सुबह फिर से दूध लेकर गांव गांव घूमती है और लोगों तक पहुंचाती है। वह जितनी भी कोशिश कर ले फिर भी थोड़ा सा दूध हर दिन खराब हो ही जाता है और उसका मालिक हर बार दूध खराब होने का बहाना बनाकर पूजा की तनख्वाह से पैसे काट लेता है। एक दिन पूजा ने सोचा, इस खराब दूध का अब क्या किया जाए। फिर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि इस दूध से कुछ ऐसा बनाया जाए जिससे कुछ फायदा हो सके। पूजा ने उस दूध से ब्रेड तैयार की। फिर उसने एक बन बनाया। उसमें उबली हुई सब्जियां और थोड़ा सा सॉस लगाकर एक तरह का देसी बर्गर बना दिया। उसी समय नेहा ने पूछा, दीदी ये क्या है? पूजा ने मुस्कुराकर कहा, खाकर देखो फिर बताना। नेहा ने एक बाइट लिया और खुश होकर बोली, वाह दीदी, ये तो एकदम बर्गर जैसा है। लोग शहरों में ऐसे ही बर्गर खाते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट है। अगले दिन जब पूजा दूध का काम करके घर लौट रही थी तो वह रास्ते भर सोचती रही, इस काम से तो अब गुजारा नहीं हो पा रहा। रोज मेहनत करती हूँ फिर भी पैसे कटते हैं। अगर मैं ऐसे ही बर्गर बनाकर बेचूं तो शायद कुछ कमाई हो सकती है। उसे याद आया कि उसे बर्गर बनाना आता है और सबको उसका बनाया हुआ बर्गर अच्छा भी लगा था। फिर उसने तय किया कि अब वह दूध का काम छोड़कर बर्गर बेचेगी। अगली सुबह पूजा एक पुराने ठेले वाले के पास गई और बोली, काका, क्या ये ठेला बिकाऊ है? ठेले वाले ने मुस्कुराकर कहा, बिटिया, मेहनत करने वालों के लिए सब कुछ बिकाऊ है। ले जा, तेरा काम चले। पूजा ने वह ठेला खरीद लिया और तय कर लिया कि अब वह अपनी मेहनत से कुछ नया शुरू करेगी। अब पूजा रोज अपना दूध वाला काम जल्दी निपटाने की कोशिश करती थी ताकि वह समय निकालकर बर्गर बना सके। दोपहर होते ही वह रसोई में बैठ जाती और अलग अलग तरह के बर्गर बनाना शुरू कर देती। जब शाम होती और बर्गर तैयार हो जाते तो पूजा उन्हें अपने ठेले में सजाकर निकल पड़ती थी बेचने के लिए। वह सबसे पहले गांव के स्कूल के सामने जाकर अपना ठेला लगाती। जैसे ही स्कूल से बच्चे बाहर निकलते और देखते कि बर्गर मिल रहा है, वे दौड़कर पूजा के ठेले के पास आने लगते। बच्चों को पूजा का बनाया हुआ बर्गर बहुत पसंद आने लगा। अब वह रोज यही करती, ठेले को कभी स्कूल के सामने तो कभी मेन चौक पर और कभी खेत के पास वाले रास्ते पर लगाती। वह यह भी देखने लगी कि कहाँ बच्चों की भीड़ ज्यादा होती है और वहीं ठेला लगाती। एक दिन उसने सोचा, अगर मैं कुछ नया बनाऊं तो शायद बच्चे और खुश होंगे। उसने एक नया दिल वाला बर्गर बनाया जिसमें ऊपर से टमाटो सॉस से एक दिल का निशान बना होता था। जब बच्चों ने वह बर्गर देखा तो उनकी आंखों में चमक आ गई। एक बच्ची बोली, दीदी, ये तो लव वाला बर्गर है, मैं तो रोज यही खाऊंगी। पूजा मुस्कुरा दी। अब वह पूरी तरह से बर्गर बनाने में लग गई थी। उसने दूध का काम पूरी तरह से छोड़ दिया था। अब वह सिर्फ बर्गर बनाती थी। पूजा के बनाए अलग अलग प्रकार के बर्गर बच्चों को बहुत पसंद आने लगे थे।
साथ ही गांव के लोगों को भी उसके बर्गर स्वादिष्ट लगने लगे। अब गांव के बड़े बुजुर्ग भी उसके पास बर्गर खाने आने लगे थे। पूजा अब बर्गर बेचकर अच्छे पैसे कमा लेती थी और उससे उसका घर का गुजारा आराम से हो जाता था।